सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। क्या इस रेक्टेंगल का नॉर्मल दिख रहा है? यस दिख रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड? यस। ठीक है, क्या थीटा एंगल समझ में आ रहा है? मैं नॉर्मल से ले रहा हूँ। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना है, फ्लक्स में हमेशा थीटा किसके बीच में एंगल है? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? स्केलर। बढ़िया। अब इसकी यूनिट वेबर कह सकती हो या फिर यस। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह सकती हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर। यस। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल हुआ तो क्या फ्लक्स पॉजिटिव होगा? यस सर। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो नेगेटिव होगा। लॉजिकल लगा? यस सर। अगर थीटा 90 हो गया तो जीरो होगा। तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। क्या नॉर्मल वेक्टर दिख रहा है हमें? यस सर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दिख रही? यस सर। क्या मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन ऑफ पेपर है? यस सर। मतलब जिस प्लेन की बात हम करें उसी प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा 0 डालेंगे या 90 डालेंगे? 90 डालेंगे। इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब फ्लक्स जीरो कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो। ठीक बात बोली? यस सर। इसका मतलब प्लेन को टच करते हुए जा रही हो। अगर ओके थीटा सर। 0 हो जाएगा तब क्या फ्लक्स मैक्सिमम होगा? यस सर होगा। ठीक है, थीटा 0 है तो फ्लक्स हमारा मैक्सिमम है। और 90 डिग्री पे कैसा फ्लक्स होगा? जीरो। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मिनिमम, राइट? यस सर। थीटा 90 का मतलब है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इन प्लेन है या परपेंडिकुलर टू प्लेन है? सर थीटा 90 का। थीटा 0 एंड 90 दोनों में देख लेते हैं। 90 पे तो हमने देखा टेंजेंशियल होगा, राइट? हाँ जी। और 0 डिग्री पे क्या होगा? जीरो डिग्री पे वो एरिया वेक्टर के लॉन्ग होएगा। हाँ, एंड सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। बिल्कुल, तो मैं कहना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है यस सर। तो थीटा 0 लेना है। यस। ये लॉजिकल लगा? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे ने बताया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, जिसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यस सर। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ। अब यहां पर मैं एक माइनस साइन डाल रहा हूं, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? लेंस लॉ के बारे में। डायरेक्ट। माइनस साइन लेंस लॉ के बारे में बताता है। ओके सर। ठीक है, यस सर। लेंस लॉ क्या कहता है कि जो हमारा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहे। ये बात क्लियर हुई? यस। मैं एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को देखना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सपोज एक रिंग है हमारे पास और उसके पास हम एक मैग्नेट लेकर आ रहे हैं। तो अगर मैग्नेट पास आएगा तो पास आने की वजह से फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्लक्स इंक्रीज होएगा। बहुत बढ़िया।
अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ क्या चाहता है, फ्लक्स इंक्रीज ना हो। ना हो। तो यानी जो रिंग है और जो बार मैग्नेट है, इनके बीच में अट्रैक्शन लगना चाहिए या रिपल्शन, रिपल्शन। तभी तो रुकेगा। यस लॉजिकल लगा। यस सर। अगर मैं रिपल्शन लगाना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या, रिंग पे नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा। यस सर। अगर रिंग पे नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब रिंग में एक करंट आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ओके सर। यस सर। इस ईएमएफ को हम क्या आई आर कह सकते हैं, आई इंटू आर रेजिस्टेंस। यस सर कह सकते हैं। तो इस करंट का नाम है हमारा इंड्यूस करंट। ठीक है। यस सर। इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में ई को हमने क्या बोला है, इंड्यूस ईएमएफ, उस ई को मैंने आई आर डाल दिया है। आई का मतलब इंड्यूस करंट है और आर हमारा कौन है, रेजिस्टेंस। यस सर। लेंस लॉ क्या बताता है, कि जो भी कॉज है उसका उसे अपोज करना चाहता है। जो भी कॉज है फ्लक्स इंक्रीज होने का उसे अपोज करना चाहता है। ईएमएफ सिंपल शब्दों में मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाया। लेंस लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। कांस्टेंट। बस अगर ज्यादा हो रहा है तो कम कर दो, कम हो रहा है तो ज्यादा कर दो, और कांस्टेंट है तो कुछ नहीं करो। ओके सर। ठीक है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आएगी। अब सेकंड एग्जांपल में मैग्नेट को पास ला रहा हूँ या दूर ले जा रहा हूँ, सर दूर लेके जाओ। तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो डिक्रीज होगा। बढ़िया। अब लेंस लॉ कहेगा कि फ्लक्स कम हो या कांस्टेंट रहो। इंक्रीज हो फ्लक्स। हाँ, इसका मतलब मैग्नेट को जाने देगा या रोकने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रोकने की कोशिश अट्रैक्ट करेगा। करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए अगर नॉर्थ पोल है तो उसके नियरेस्ट साउथ पोल बनाना पड़ेगा। यस सर। जब भी साउथ पोल होता है तो करंट कैसी होती है हमारी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक बात है। यस सर। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल। तो लेंस लॉ का बेसिक आइडिया समझ में आया ना, लेंस लॉ क्या कहना चाह रहा है। यस सर। ठीक है। अब सपोज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, फ्लक्स दे दिया मैंने, फ्लक्स है टी स्क्वायर प्लस 70 -4। तो इससे हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, माइनस डी फाइव बाई माइनस डी टी। 2 ओके। फाइव के सब्सक्रिप्ट में मैं जो बी लगाता हूँ इसका मतलब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहना चाहता हूँ। ओके तो कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन, -2t -7। ठीक बात है। यस सर। ठीक है, तो हमारा ई आ गया -2t+7, जो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है सर। टाइम अगर चेंज होगा तो ईएमएफ सेम रहेगा या बदल जाएगा। ओ वेट, हाँ जी सॉरी वेरिएबल है। ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है क्या कि फाइंड ईएमएफ व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, ऐसा कुछ। यस सर पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी ईएमएफ का फंक्शन बना है उसमें टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दूं। यस सर। तो क्या ये 11 -11 वोल्ट आ जाएगा। यस सर। ठीक बात है। यस सर। क्या हम ईएमएफ को आई इंटू आर कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस 2 ओम है या 3 ओम, कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन बताएगा 4 ओम 5 ओम कुछ भी, तो ईएमएफ हमारा कितना आया था, -11। यस सर। और रेजिस्टेंस मैंने कितना अज्यूम करा है, 5 ओम। 5 तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो क्या हमारा करंट -11/5 एम्पियर आ जाएगा। यस सर। लॉजिकल लगाइए। यस सर। ठीक है, और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
सर बट करंट में जो नेगेटिव साइन है वो क्या सिग्निफाई करता है? बस ये बता रहा है कि इंड्यूस करंट है जो चाहता है कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। ओके सर। नेगेटिव साइन का मतलब है अपोज कर रहे हैं। सर बट करंट वो तो ईएमएफ में है ना, करंट में नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? आता है, करंट में भी नेगेटिव आता है। किरचॉफ में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जहाँ करंट नेगेटिव आए हैं। यस सर, पर उसमें मतलब होता था कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ, तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है करंट ऐसा फ्लो होगी जो चाहती है कि फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। ओके सर। और अगर मान लो डाउट आता है तो कोई बात नहीं, सीधा मैग्नीट्यूड लगा देना। मान लो अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो मैग्नीट्यूड लगा देना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आ गया। ओके सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, देखो क्या मैंने एक सर्कल बनाया है। यस सर। ये सर्कल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ रहा है क्या, बाहर से अंदर? यस सर, आ रहा है। तो क्या लगता है फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो लेंज लॉ क्या कहता है? कि उसे डिक्रीज करना ताकि वो कांस्टेंट रहे। लेंज लॉ कहता है कि इसको अपोज करो। इसका मतलब अगर आउटसाइड फील्ड क्रॉस है तो सेम फील्ड बनाओ या अपोजिट फील्ड बनाओ? ऑपोजिट। अपोजिट, यानी डॉट बनाने की कोशिश करेंगे क्या? हाँ जी। अगर फील्ड डॉट है इसका मतलब करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सपोज कि लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, तब क्या होगा? तो हम चाहेंगे कि डिक्रीज और मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है तो सॉरी, हम चाहेंगे कि वो इंक्रीज हो। बाहर जाने पर? बाहर जाने पर वो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे ठीक है, इंक्रीज करना। तो इंक्रीज करना चाहता है, इसका मतलब हम चाहेंगे अगर बाहर फील्ड क्रॉस है तो इंड्यूस वाली फील्ड भी क्रॉस होनी चाहिए। हाँ जी। यस। और क्रॉस फील्ड कब क्रिएट होती है? जब करंट कैसी हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। लॉजिकल लगा? यस सर। अच्छा, बाई चांस मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, तब क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो कुछ नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। बढ़िया। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा? यस सर। तो क्या कोई इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। हाँ, जीरो इंड्यूस ईएमएफ एंड जीरो इंड्यूस करंट, राइट? यस सर। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। यस सर। ठीक, आप देखना ध्यान से। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इंड्यूस चार्ज के बारे में। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली ये टॉपिक लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। अब पहले ये बताओ, क्या ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी होता है? यस सर। ठीक है। क्या ईएमएफ को हम आई इंटू आर कह सकते हैं? यस सर। क्या करंट को हम डी क्यू बाई डी टी कह सकते हैं? यस सर। तो क्या लग रहा है, कुछ कैंसल आउट हो सकता है? डी टी कैंसिल आउट हो सकता है। तो डी क्यू कितना आ गया हमारा? माइनस डी क्यू बाई आर। माइनस डी डी फाइव सॉरी। बाई आर, राइट? यस सर। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हमारा क्यू हो गया। यहाँ मैं क्यू किसको लिखना चाहता हूँ, व्हाट इज क्यू? इंड्यूस चार्ज। ओके। ठीक है, डेल्टा फाई है। डेल्टा फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बन जाएगा? यस सर। ठीक है, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो क्या ये फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बन जाएगा? यस सर। तो क्या सिंपली मैं कह सकता हूँ इंड्यूस चार्जेस डेल्टा फाई बाई आर? यस सर। इसका मतलब इंड्यूस चार्ज अगर निकालना है तो क्या हमें चेंज इन फ्लक्स और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी? यस सर।
ठीक बात है? यस सर। ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इंड्यूस चार्ज है, क्या उसमें टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। स्पीड? नहीं आ रही। इसका मतलब स्पीड कम ज्यादा करने पर या टाइम कम ज्यादा करने पर इंड्यूस चार्ज पे इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं पड़ेगा। इंड्यूस ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? टाइम से पड़ेगा। टाइम से फर्क पड़ेगा। सही है। यस सर। इसका मतलब अगर हम रैपिडली फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी। जितना टाइम कम लेंगे ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। बट इंड्यूस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इंड्यूस चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। यस सर। अगर एक कॉइल है, उस कॉइल के पास में मैग्नेट लेके आ रहा हूं, अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूं तो किस पे इफेक्ट आएगा? इंड्यूस ईएमएफ पे या इंड्यूस चार्ज पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा अगर हम स्पीड इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करने से टाइम कम हो जाएगा क्या? यस सर हो जाएगा। बट इंड्यूस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तुम मैग्नेट को स्लो ला रहे हो या फास्ट ला रहे हो, दोनों ही केस में इंड्यूस चार्ज सेम होगा। राइट? यस। यस सर। बट रैपिडली लाने पे ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, ओके और सर। अगर ईएमएफ ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा हो जाएगी। यस सर। आई होप लॉजिकल लगा। यस सर। ठीक है, हम पढ़ेंगे इमोशनल ईएमएफ क्या होता है। ठीक है। इमोशनल का मतलब रॉड हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है। यस सर। ठीक है। ठीक है। ये एक मैंने रेलवे ट्रैक बनाया है जिसके बीच का गैप कितना है? एल। और सपोज ये डिस्टेंस अभी एक्स है। रॉड हमारी मेटेलिक है जिसकी स्पीड कितनी ली मैंने? वी। ओके सर। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस अज्यूम कर ली है। क्रॉस का मतलब इन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, राइट? तो अगर रॉड मूव करेगी तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? यस सर आएगा। इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स या डिक्रीज हो रहा है, जो डायग्राम मैंने बनाया है? इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है, ध्यान रखना, एवरीवेयर। यस सर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है बेसिक? बी डॉट डी एस। हाँ मतलब अगर यूनिफॉर्म है तो फिर ए डॉट भी लगा सकते हैं। यस सर। तो मोशनल ईएमएफ में दो केस बनते हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो अभी हमारी रॉड क्या कर रही है? ट्रांसलेट। यस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे? ए बी कॉस थीटा। ठीक है। अब यस ये बताओ एरिया कितना दिख रहा है? सर एल एक्स। बहुत बढ़िया, एल इंटू एक्स। ठीक है। थीटा यस क्या हो सकता है? कोई पॉसिबिलिटी थीटा की? 90 लग रहा पर ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जेड पर है क्या? है। यस सर। ठीक है। क्या हमारा जो स्क्वायर है वो एक्स वाई प्लेन पे है? यस। तो जो एक्स वाई प्लेन है उसका नॉर्मल किधर होगा? जेड की तरफ। जेड पर। या तो प्लस जेड लोगे या माइनस जेड लोगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। यस सर। इसका मतलब इस डायग्राम में थीटा या तो जीरो होगा यस या सर फिर ये 180। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे देखते हैं।
पहले बताओ फ्लक्स एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इस डायग्राम में? इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ क्या कहेगा? फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब सेम फील्ड बनाओ या अपोजिट फील्ड? ऑपोजिट। इसका मतलब डॉट, राइट? तो जो Yes. मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये इंड्यूस करंट है हमारी? यस सर है। तो इंड्यूस करंट ए सी डी ई फ्लो हो रही है, राइट? यस सर। ठीक है, तो थीटा 0 या 180 में से कुछ भी ले लेते हैं। क्या लेना चाहते हो बताओ, 0 या 180? 180। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया थीटा कितना है, 180। अब ये फ्लक्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर वेरिएबल। इस फ्लक्स, जो फ्लक्स का फंक्शन बनाया है उसमें लेंथ कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट है या एक्स वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। एक्स तो बढ़ता जा रहा है अगर ध्यान दो तो। cos 180 की वैल्यू -1, राइट? ठीक है। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं -d∅dt लिखूंगा तो राइट में प्लस बन जाएगा क्या? यस सर। क्या dx/dt को वेलोसिटी कह सकते हैं? यस सर। तो E का फॉर्मूला क्या बन गया? BLV। BLV। इंपॉर्टेंट बात है, B, L और V तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही। तो पहली बात मैंने बताई, B, L और V तीनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। दूसरी बात मैंने बोली, जो हमारी लेंथ है वो हमेशा कौन सी लेना? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट। इसका मतलब अगर रॉड की जगह मैंने सेमी सर्कल यूज किया होता तो लेंथ मुझे पाई आर पुट करनी पड़ेगी या 2r? मैंने बोला शॉर्टेस्ट लेंथ होनी चाहिए, जैसे पॉइंट ए और ई दिख रहा है। यस सर। अब रॉड की जगह तुम सेमी सर्कल को मूव करवा रही हो, यस सर। तो लेंथ क्या लेंगे हम, पाई आर या 2r? 2r। हाँ, इसका मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ ही लेना है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लेना है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, बिल्कुल ठीक। ओके सर। ठीक है, यस सर। इसको ऐसा भी ले सकती हो वेक्टर फॉर्म में, E इक्वल टू वेक्टर L डॉट V क्रॉस B। ठीक है, ओके। यस सर। E इज इक्वल टू L डॉट V क्रॉस B। यहाँ पे जो L है, क्या मैं उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहना चाह रहा हूँ? यस सर। बढ़िया। अगर ये क्लियर हो तो थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें हम। यस सर। सर वैसे एक डाउट था मेरे को। हाँ पूछो। सर अगर ये रॉड की जगह लूप होता तो फिर भी क्या फ्लक्स चेंज होता? अगर यूनिफॉर्म फील्ड में तो नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो चेंज होगा। सर अभी उसको भी क्योंकि डिस्कस करेंगे। अभी मैं जैसे मैंने यूनिफॉर्म डिस्कस करा, राइट? यस तो नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा। ओके सर। मतलब क्वेश्चन का लेवल मैं धीमे धीमे बढ़ाता जाऊंगा। ओके सर। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? यस सर। देखो ट्राई करो। बेसिक बात क्या आ रही है दिमाग में, क्या करना चाहिए इसमें?
डिफरेंशिएशन ही करना चाहिए, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लगा। बिल्कुल सही, डिफरेंशिएट करो। माइनस अभी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने जेईई मेन में देखा है ऐसा। ओके सर, आंसर माइनस 200 वोल्ट आ रहा है डी। बिल्कुल सही। और देखो दोनों ऑप्शन है क्या, 200 भी है और माइनस 200 भी है। यस सर। और सी ऑप्शन में ध्यान दिया, वो करंट के लिए हाँ, तो यूनिट पे भी ध्यान रखना है। Yes. तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डिफरेंशिएट करके, तो सेकंड क्वेश्चन में करंट निकालनी है क्या? यस तो वो भी हो जाना चाहिए। यस। सो -1 एम्पेयर। -1, बिल्कुल सही। आप क्वेश्चन में आंसर बी मार्क करोगे या डी मार्क करोगे? तो उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है तो फिर डी मार्क करेंगे। हाँ, ध्यान देना, दोनों ऑप्शन डाले मैंने, 1 और -1 दोनों है। बट क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यस सर। तो फिर माइनस साइन नहीं लेना है। यस। ये लॉजिकल लगा? यस। ठीक है। तो बेसिक बात हमने देखी कि अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो क्या हम ईएमएफ निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता है हमें? बी ए cos थीटा। ए बी कॉस थीटा। यस सर। अगर बहुत सारे टर्म्स हैं तो इंटू एन कर देंगे। यस। अब इस फॉर्मूले से हमें ये मालूम पड़ता है कि फ्लक्स फंडामेंटली एरिया पर डिपेंड करता है नहीं करता? यस सर करता है। मैग्नेटिक फील्ड पर यस सर करता है। और थीटा पर। यस। तो इनमें से किसी को भी मैं चेंज कर दूंगा तो क्या ईएमएफ आ जाएगा? तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप चेंज करेंगे तो भी आ जाएगा। हाँ, बट नंबर ऑफ टर्न्स को हम मतलब एक बार चेंज कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियसली उसमें फंक्शन नहीं बना पाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स में। ओके सर। कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज करने पे फ्लक्स बदलेगा, राइट? यस सर। बट जो ईएमएफ वाले क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो उससे आइडिया लगेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज एक सर्कल है, ठीक है? तो क्या फ्लक्स का फॉर्मूला मैं ए बी कॉस थीटा कह सकता हूँ? यस सर। ठीक है। अब मैंने एज्यूम करा है कि मैंने इस सर्कल को ऐसा प्लेस करा है कि थीटा कितना रहे, 0। क्या एरिया को पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं? यस सर। ठीक। अब ये सर्कल ऐसा सर्कल है जो एक्सपैंड हो रहा है। तो अगर ये सर्कल एक्सपैंड हो रहा है तो रेडियस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो इसका हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 2r। 2r इंटू डी आर बाई डी टी, क्योंकि हम टाइम का फंक्शन दे रहे हैं, राइट? क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताएगा कि जो रेडियस है वो 2t स्क्वायर है, कुछ ऐसा बताएगा। ओके सर। रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ बोलेगा। ओके तो सर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा है 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ली है या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। और इस केस में एरिया को हम कैसा मान रहे हैं? वेरिएबल। वेरिएबल, क्योंकि हमारा सर्कल क्या हो रहा है? इंक्रीज एक्सपैंड हो रहा है। लॉजिकल? यस। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? यस। तभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है फिर तो फ्लक्स ही नहीं आएगा। ठीक बात है। यस सर। तो एक मैंने आइडिया दे दिया कि कभी अगर रेडियस वेरिएबल हो तो क्या हम ईएमएफ निकाल सकते हैं? यस सर निकाल सकते हैं। ईएमएफ आ जाएगा -2 पाई आर इंटू बी इंटू डी आर बाई डी टी, राइट? सर वैसे हम ये डी आर बाई डी टी इसलिए देते हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं हाँ, है। क्वेश्चन में देगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन इस पे। देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, उससे आइडिया लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहे हैं? यस सर। देखो,
सर पर इधर तो हमें नहीं दिया हुआ। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं मतलब हम dr/dt क्यों करते हैं, मुझे बस वो समझ नहीं आया। हाँ, वो क्वेश्चन पढ़ो देखो समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। A loop, circular loop is placed in uniform magnetic field. The radius of loop starts shrinking at rate this. 2 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या लग रहा है? मुझे तो वेलोसिटी लग रही है। ये वेलोसिटी है या फिर चेंज इन रेडियस टाइम के साथ है? हाँ जी, चेंज इन रेडियस टाइम के साथ। इसका अलावा ये dr/dt है क्या? यस सर। ये वेलोसिटी नहीं, ध्यान रखना। ओके सर। ठीक बात है। यस सर। तो आप ट्राई करके देखो, मैंने आइडिया दिया इस क्वेश्चन का क्या करना है। यस सर। ओके। मैं व्हाइट बोर्ड शो करूं जो मैंने करा था? नहीं सर, ठीक है। कितना आंसर आ गया? एक सेकेंड सर, सर फॉर्मूला यही था ना, 2πr/b बेसिक बात सोचो, dr/dt। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बेसिक बात सोचो। फाई इक्वल टू ab cos 0, एरिया को ओपन करके डिफरेंशिएट करूं। ये फॉर्मूला याद थोड़ी रहेगा एग्जाम में, ये तो बनाना पड़ता है हर बार। ओके सर। मतलब फॉर्मूला बेस पढ़ोगे तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, एग्जाम में ओके सर। फॉर्मूले याद नहीं आते। बेसिक बात याद आती है। रेडियस कितनी थी क्वेश्चन में? 2 सेंटीमीटर। तो 2 क्या 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 2/100 डालेंगे? यस सर। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? 0.04 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड थी 0.04, यानी 4/100 कह दूं। यस सर, 4/100। और dr/dt कितना था? और 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। 2 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। यस सर। तो ये आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 4 2 8 16 32 पाई माइनस 32 पाई इंटू 10 टू पावर -7। ठीक बात है। यस सर। तो -3.2 पाई 10 टू पावर -6 को माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रो वोल्ट। यस सर। तो देखते हैं, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। तो बी होगा आंसर या सी होगा? सो बी होगा। या सी? आई थिंक बी ही होगा। हाँ, बट मुझे सी लग रहा है। तो ऐसा क्यों? माइनस ही होता है, -d5/, अच्छा क्योंकि वो श्रिंक कर रहा है। हाँ, इसका मतलब जो जहाँ पर dr/dt डाला गया है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा क्या? नहीं सर। ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके।
ठीक बात है? यस सर। तुम्हें व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस हो रहा है। एक मिनट, ये स्क्रीन। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है देखो। इसमें एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, और देखो देखने में दोनों सेम क्वेश्चन है नहीं? बिल्कुल। यस सर। तो फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए? बी होगा माइनस। तब इसका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर इंक्रीज हो रहा है यस तो फिर मैं dr/dt को +2 मिलीमीटर पर सेकंड डालूंगा। यस। तो ये समझ में आ रहा है ना मैं क्वेश्चन किस फ्लो में बनाता हूँ? यस सर। मतलब मेरे क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी सोचना है। तो अभी हमने देखा कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एन, ए, बी और थीटा, राइट? यस। ठीक है, तो अभी मैंने पहले केस में किसको वेरिएबल बनाया था? एरिया को, राइट? यस सर। अब देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। y = NAB cos थीटा, राइट? यस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है मैं ओमेगा = θ/t एंगुलर स्पीड का? यस सर पता है। तो क्या थीटा को ओमेगा टी कह सकते हैं? यस सर। तो फाई क्या हो जाएगा? NAB cos ओमेगा टी। इसका मतलब इस बार मैं किसको वेरिएबल ले रहा हूँ? थीटा को। बढ़िया, डिफरेंशिएट कर दिया। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा? cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन मैंने बोला -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अगर नहीं पता तो आज से याद रखना, ये फॉर्मूला है मैथ्स का, ठीक है? ओके सर। इस पूरे को हटाकर मैंने एक नया नाम दे दिया E0। तो हमारा फॉर्मूला E = E0 sin ओमेगा टी बन गया, राइट? यस सर। ये एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है। E0 मैंने किसकी जगह पुट करा है, नोटिस करो? NAB ओमेगा के लिए। हाँ, नवाब, उसको मैं नवाब कहता हूँ। ओके सर। नवाब से याद रहेगा मैक्सिमम ईएमएफ है E0, ठीक है? यस सर। E0 यस हमारा सर। है मैक्सिमम ईएमएफ, जिसका फॉर्मूला है नवाब। याद रहेगा ये फॉर्मूला? यस सर। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं ईएमएफ का, तो क्या ये साइन का फंक्शन है? यस सर। और इसमें E0 मैंने बहुत क्लियरली बताया है मैक्सिमम वोल्टेज है, राइट? यस ओमेगा कौन है? एंगुलर स्पीड। यस सर। स्मॉल टी कौन है?